मोहन के घर के बाहर उनकी पत्नी खाना बनाती है जबकि सोनू खेलता है। यह दृश्य साधारण रोजमर्रा की जिंदगी से भरा है। शेरू धूप में बैठा है, बूढ़ा और कमजोर, फिर भी उसकी आंखें चौकस रहती हैं, अपने परिवार पर नजर रखती हैं। सोनू शेर को प्यार से सहलाता है और बूढ़ा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, जो अटूट वफादारी की मूक प्रतिज्ञा है। मोहन और उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रहे हैं। उनका बच्चा सोनू उनके बीच में है। शांत रात में एक शांतिपूर्ण दृश्य। शेरू, वफादार कुत्ता, अचानक अपने कोने से उठता है। एक धीमी गुर्राहट दरवाजे की ओर निर्देशित तेज भौंकने की एक श्रृंखला में बदल जाती है। मोहन उठा। अंधेरे में झोंकते हुए उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं, क्योंकि वह घर के बाहर संदिग्ध गतिविधियों को देखता है। मोहन, उनकी पत्नी और सोनू अपने गांव के घर से निकलते हैं। शेरू धीरे धीरे उनका पीछा करता है, क्योंकि वे मंदिर की ओर जाते हैं। अचानक शेरू रुक जाता है, जोर से भौंकता है, उन्हें एक सांप के बारे में सचेत करता है जो छोटे सोनू की ओर रेंग रहा है। एक पल में शेरू उछलता है, सोनू को विषैले हमले से बचाता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जलती धूप में मोहन विशाल खेत में काम करता है। पसीने की बूंदें उसके थके हुए चेहरे पर रास्ते बनाती हैं। विचारों में खोया, उसका मन अपनी पत्नी और बेटे की प्रिय छवियों की ओर बह जाता है। उनके चेहरे एक आरामदायक मरहम है। श्रम के बीच कोमल पक्षियों का गीत हवा में गूंजता है, प्रकृति की स्थायी सुंदरता का एक सूक्ष्म सिम्फनी। मोहन की पत्नी खाना बनाते समय धीरे धीरे गुनगुनाती है। घर का दिल गर्मी और मसालों की खुशबू से भरा हुआ है। बाहर सोनू की हंसी आंगन में गूंजती है, क्योंकि वह खेलता है, जो दुनिया से बेखबर है। शेरू की अचानक भौंक घरेलू शांति को भंग कर देती है, जिसे व्यस्त पत्नी जल्दी से खारिज कर देती है। एक बड़ा सांप आंगन में रेंगता है। एक अदृश्य खतरा धूप वाले दिन की शांति को भंग कर रहा है। शेरू जोर से भौंकता है, बेखबर सोनू को आते हुए खतरे से बचाने की एक हताश कोशिश। खून देखकर पत्नी शेरू पर भड़क उठती है, जो गिर जाता है। उसकी आंखें दर्द और अटूट प्यार से भरी होती हैं। धूप से सराबोर आंगन में सोनू, एक छोटा बच्चा, हंसता है। उसकी खुशी गूंजती है, क्योंकि वह अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ खेलता है। उनका बंधन स्पष्ट है। उनकी हर चंचल बातचीत में एक अटूट दोस्ती चमकती है। दरवाजे से माँ देखती है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह उनकी मासूम खुशी को देखती है। माँ शांति से घर पर काम करती है। अचानक सोनू की तीखी चीख शांति को भंग कर देती है। वह बाहर निकलती है और देखती है कि शेरू सोनू के पास खड़ा है। उनके बीच एक जहरीला सांप कुंडली मारे हुए है। आतंक से प्रेरित होकर वह गलती से शेरू पर आरोप लगाती है, उसे अंधे गुस्से में मारती है। मोहन वापस आकर शेरू को शांत पड़ा पाता है। उसकी पत्नी आंगन में उसके पास रो रही है। शेरू ने सोनू पर हमला किया। मुझे उसे सोनू को बचाने के लिए मारना पड़ा। वह रोती है, उसकी आवाज टूट रही है। नहीं मां, शेरू ने मुझे बचाया, सांप को मारने के लिए। सोनू के शब्दों से विनाशकारी सच्चाई का पता चलता है। मोहन की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह अपने घर के सामने खड़ा है, शेर की अटूट वफादारी की यादों से अभिभूत। मोहन पर गहरे अफसोस की लहर दौड़ जाती है। उन्हें अपनी देर से हुई समझ की गहराई का एहसास होता है। शेरू, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि जानवरों में इंसानियत होती है। मुझे माफ कर दो, मोहन चिल्लाता है। अपने घर के अंदर मोहन को शेर की एक तस्वीर मिलती है, जिसका चेहरा गहरे पछतावे और दुख से भरा हुआ है। कांपते हाथों से मोहन तस्वीर को फ्रेम करता है, हर हरकत पछतावे से भरी हुई। शेरू की छवि को देखते हुए मोहन फुसफुसाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा शेरू। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। मोहन गंभीरता से शेर की तस्वीर को दरवाजे पर चिपका देता है। सुबह की हल्की रोशनी में अंतिम श्रद्धांजलि। मोहन के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह शेर के चित्र को नमन करता है। एक हृदय विदारक विदाई। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मोहन फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज दुख और शाश्वत प्रेम से भरी हुई है।